हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि स्टोरी कैसी है। एंड हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कोल्ड हो गया था मुझे एंड बीच में हॉलीडेज़ भी थे तो टाइम नहीं मिल पाता है। ओके, जब घर पे सब लोग होते हैं तो नहीं मिल पाता है टाइम। एंड जब अलोन होते हैं तभी रिकॉर्डिंग हो सकती है, ये भी रीज़न है। एंड मैं बाहर भी गया था, बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या क्या बताऊँ। बस इतना जान लीजिए कि बिज़ी रहता हूँ तो ही नेक्स्ट पार्ट नहीं आ पाता है या फिर कोई इशू होगा। चलिए तो फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग काफ़ी ज़्यादा डर गया था उस गर्ल के वांग जी से बात करने की वजह से एंड वांग जी के बिहेवियर की वजह से। ऑलरेडी विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। विंग बहुत देर सोचने के बाद डरते हुए वांग जी को कॉल मिला देता है दोबारा से। तभी वांग जी कॉल पिक करता है। वांग जी इरिटेट था। तभी विंग कहता है, हेलो वांग जी। विंग विंग की वॉइस से लग रहा था कि वो रो रहा है। वांग जी पहले तो इरिटेट था बट विंग की वॉइस सुन के वो तुरंत ही सॉफ्ट होता है। वांग जी कहता है, विंग विंग रोते हुए कहता है, मुझे मुझे बस एक बात जाननी है। वांग जी कहता है, बोलो। विंग कहता है, वो उस उस गर्ल के साथ तुम जब बाहर गए थे तो क्या हुआ था, उसके साथ क्यों गए थे। तभी वांग जी फिर से एंग्री होता है कि विंग को अपनी बात नहीं करनी है, उसकी बात नहीं करनी है, थर्ड पर्सन की करनी है। वांग जी कहता है, गया था, उसने मुझे प्रपोज किया है। तभी विंग को इतना तो समझ में आता है कि वांग जी जो भी बता रहा है सच बता रहा है क्योंकि विंग ने सुना था। विंग कहता है, प्रपोज, अब अच्छा, तो, तो तुमने क्या कहा। वांग जी सोच रहा था विंग को क्या बताए। वांग जी एंग्री था, वो इस मौके का फ़ायदा उठाने का सोचता है। वांग जी कहता है, क्या कहूँगा, कोई इंसान मुझसे प्यार करता है तो मैंने हाँ कर दी। अब मुझे मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कम से कम मैं किसी और को ही प्यार दे दूँ, किसी और का प्यार बन के। इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी है। मेरा प्यार पूरा नहीं हो पाया तो क्या हुआ, मैं रोज़ी का प्यार पूरा कर दूँगा। तभी विंग हैरान होता है। विंग आइस ब्लिंक करता है और तुरंत ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और विंग को रियलाइज़ होता है कि उसने देर कर दी। उसे प्यार था बट उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी अपने लव को लेके। विंग परेशान हो जाता है। विंग कहता है, क्या तुमने हाँ कर दी, पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुमने कहा था। वांग जी कहता है, हाँ करता हूँ, अभी तो बोला, लेकिन मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा है तो मैं किसी और से उसका प्यार क्यों छीनूं। मैंने दे दिया मौका, मैंने सोचा क्या पता उसे उसका प्यार दे के उसे खुश कर दूं। मैं खुश नहीं, तुम नहीं, कोई और ही हो जाए। विंग हैरान था। वांग जी कहता, वैसे भी तुमने कहा है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। विंग बस तुम कर रहे हो क्योंकि ये हो चुका है हमारे बीच। जब हो चुका है तो उसे बढ़ावा देने का क्या फ़ायदा। मैं खुद से कब तक पीछे पड़ूंगा, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें ये लगे कि मैंने जब किया था तो ज़बरदस्ती थी, तुम्हें इस चीज़ को ईज़िली जाने नहीं देना चाहिए, मुझे ईज़िली जाने नहीं देना चाहिए, तो तुम पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, मुझ पे केस कर दो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, मुझे तुम जेल भिजवा सकते हो। वही सुन रहा था। वांग जी कहता है, मैं रेडी हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो विंग, तुम्हें परमिशन है। विंग सुन रहा था। विंग का रोना निकल जाता है। विंग बुरी तरीके से रोता है। वांग जी सुन रहा था। विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग मुंह पे हाथ रखता है
और रोता है। अजीब टाइप सा उसे बुरा लगता है। लाइक वो अपने आप को ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नोच ले। वो वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे कर सकता वांग जी। अभी तक तो उससे कह रहा था प्यार करता है और किसी और का प्यार एक्सेप्ट कर लिया। क्या मजाक चल रहा है उसके साथ। विंग फ़ोन फेंक देता है और मुंह पे हाथ रख के रोने लगता है बुरी तरीके से। वांग जी हेलो बोलता है। वांग जी कहता है विंग हेलो। विंग क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो। विंग विंग बस रोए जा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी परेशान हो जाता है। वांग जी कहता है हेलो विंग बोलो, कहाँ फ़ोन फेंक दिया तुमने, तुम सुन रहे हो। विंग कोई रिप्लाई नहीं देता और बस उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। वांग जी वरिड हो जाता है बहुत ज़्यादा और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते विंग खुद को हक करके बस रोए जा रहा था। लाइक अपने हाथों से ही अपनी आर्म को हक किया था और पैरों को अपने चेस्ट से लगाया था और बस लेटा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खुद को ही स्क्रैच कर रहा था, रो रहा था। उसके आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है विंग। विंग 2-3 बार उस आवाज़ को सुनता है। विंग घबरा जाता है। विंग तुरंत ही उठ जाता है और वो देखता है ये आवाज़ विंडो से आ रही थी। विंग तुरंत ही उठता है और विंडो के पास जाता है। तभी विंग की बड़ी बड़ी आइज़ होती है। विंडो के ग्लास के उस तरफ वांग जी था। वांग जी नॉक कर रहा था। विंग हैरान था। विंग घबरा जाता है। विंग तुरंत ही विंडो को ओपन करता है और वो देखता है वांग जी को। विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ। विंग तुरंत ही विंडो से बाहर फेस निकालता है तो बाहर कोई भी नहीं था। विंग डर रहा था किसी ने देखा तो नहीं। विंग उसे घबराते हुए देखता है और कहता है ये क्या तरीका है, तुम इस तरीके से। वांग जी कहता है हटो। विंग साइड हट जाता है। वांग जी तुरंत ही विंडो से अंदर जंप करता है और वो अंदर आ जाता है और विंडो को बंद कर देता है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ है तुम्हें, रो क्यों रहे हो इतनी बुरी तरीके से। मैं कितना परेशान हो गया था, पता भी है कितनी देर से बुला रहा हूँ तुम्हें, हेलो हेलो, बट तुम बोल नहीं रहे हो। विंग पूरा रेड था रो रो के। मतलब उसका फेस, उसकी आइज़, नोज़ रेड थी और फेस भी हल्का स्वेलन हो गया था क्योंकि वो बहुत देर से रो रहा था। लेट नाइट हो गई थी, मतलब कि रात के 12 बज रहे थे। वांग जी कहता विंग तुम ये क्या कर रहे हो। विंग अचानक से वांग जी को हक कर लेता है। विंग कहता मना कर दो, मना करो उसे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी कहता मैं कह चुका हूँ विंग, वो मुझसे प्यार करती है, मैं नहीं। विंग कहता मना करो उसे कि तुम नहीं करते हो और वो भी ना करे, समझ आया। वांग जी कहता है लेकिन ऐसा मैं क्यों कहूँ, और वो अपने दोनों हाथों से विंग को हक कर लेता है। विंग कहता बस बोल दो कि तुम किसी और की हो। वांग जी कहता है किसका हूँ मैं, आखिर क्या बोलूँ, किसका हूँ मैं। विंग तुरंत ही फेस ऊपर करता है और कहता मेरे हो, समझ आ रहा, मेरे हो तुम, किसी के नहीं हो। वांग जी विंग के फेस को देखता, विंग रोता और कहता आई नीड यू, मुझे मुझे तुम चाहिए, मैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। वांग जी मैं भी प्यार करता हूँ लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे डर लगता है, हम बॉयज हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और सब मजाक उड़ाएंगे, हमें बुरा बोलेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे घर वाले, दुनिया वाले, हम अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे। मैं तुम्हें खो नहीं सकता लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता, पर तुम किसी और के नहीं हो सकते, याद रखना। वांग जी सुनता है और वो शांत था। विंग कहता मुझे तुम चाहिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, ऐसा लग रहा है तुम टच करो, तुम हक करो, तुम सो मेरे साथ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, खुद की फीलिंग्स को, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी लेकिन तुमने कर लिया ना एक्सेप्ट,
तो क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज़ मत करो, उसे मना कर दो, दूर रहो उससे। उससे क्या, किसी से भी, तुम किसी के भी क्लोज नहीं आओगे, समझ आया? मेरे साथ किया तुमने, बोलना नहीं। हमारी क्या बात हुई थी? वांग जी सुन रहा था और विंग फेस देख रहा था वांग जी का, और वांग जी विंग का। विंग फेस ऊपर करके वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग को फेस नीचे करके। वांग जी धीरे से हल्का दूर होता है और कहता है, एक शर्त पे एक्सेप्ट करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और इसे डिनाई नहीं करोगे। विंग विंग देख रहा था। विंग कहता, कहा तो है कि प्यार करता हूँ, और कैसे कहूँ? वांग जी कहता, हाँ, तुमने कहा तुम प्यार करते हो, लेकिन खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। खुद को एक्सेप्ट करो विंग। विंग सर ऊपर करता है। वांग जी कहता, क्या सच में ऐसा ही है? क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग विंग देख रहा था। विंग कहता, हाँ करता हूँ। और विंग सर नीचे करता है। ये बात सुन के वांग जी को हैरानी हुई थी और बहुत खुशी, बट उसने शो नहीं किया, बहुत नॉर्मल दिखाया, जिससे कि विंग हड़बड़ा न जाए। वांग जी धीरे से विंग को पकड़ता और कहता, ठीक है, मना कर दूंगा उसे कि मुझसे दूर रहे, लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा हर टाइम। विंग देख रहा था। विंग धीरे से पल के उठाता है और वांग जी को देखता है, आइज ब्लिंक करके। विंग कहता, मतलब क्या है? वांग जी कहता है, मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। विंग नजरें नीचे करता है और कहता, पर वांग जी कहता, पर कुछ नहीं। कल तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी मैं छुप के आया हूँ, यहाँ रुक नहीं सकता ज़्यादा देर, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग, आई ऑल्सो नीड यू। मुझे भी क्रेविंग है तुम्हारी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग देख रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है और वांग जी को देखता रोते हुए, और वापस से हक कर लेता है और कहता है, मैं चलूँगा घर। क- कल कल चलना है ना? वांग जी कहता, विंग कहता, मैं मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वांग जी कहता, सच में? विंग कहता, आई 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 लव यू वांग जी। वांग जी विंग के मुंह से ये वर्ड सुनता है, इमोशनल हो जाता है, बट शो नहीं करता है। वांग जी विंग को हक बैक करता है और कहता, आई लव यू टू। विंग कहता, उसे दूर कर दोगे ना खुद से? वांग जी धीरे से विंग के फेस को ऊपर करता है और विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है, और ये वही फील था जब फर्स्ट टाइम दोनों ने किस की थी। विंग विंग इसमें महसूस कर रहा था वो जेंटलनेस, सॉफ्टनेस। वांग जी उसे किस करता है और लव शो करता है अपना। वांग जी दूर होता है, विंग के फेस को देखता है और कहता है, जब वो मुझे कहने आई थी आई लव यू, मैं आपको पसंद करती हूँ, उसी दिन कह दिया था मैं किसी और का हूँ। हाँ, नाम नहीं बताया, अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बोल चुका हूँ। विंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इतनी ईजीली? विंग एंग्री फेस बना के देखता है और कहता, तो अभी क्या कहा था? अभी तो कहा था कि एक्सेप्ट कर लिया, प्यार मिल जाए उसे, वगैरह वगैरह। वांग जी कहता, वो तो ऐसे ही कहा था। विंग गुस्सा करता है और हिट करता है अपने हाथों से वांग जी को। विंग कहता, पता भैया मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। वांग जी कहता, क्या करूँ, शायद अच्छा ही किया, वरना तुम एक्सेप्ट नहीं करते मुझे, तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता। देखो भाई, जब तक हम किसी को खो ना दे तब तक हमें एहसास नहीं होता है। तुम्हें शायद एहसास हुआ कि तुम मुझे खो दोगे, तभी तुमने एक्सेप्ट किया कि नहीं?
वेंग सर नीचे करता है और चुप था। वांग जी कहता बोलो। वेंग देखता और कहता वांग जी कहता है तुम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा ही हुआ उसकी वजह से मुझे तुम मिल गए। तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें एहसास हुआ कि ईजी नहीं होता है सब कुछ। वेंग अगर मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ तो तुम भी बढ़ाओ। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। प्यार ऐसे नहीं है, टाइम पास नहीं है, तुम्हारा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वेंग देख रहा था। वेंग कहता वांग जी। वेंग उसके कॉलर से पकड़ लेता और कहता ये सब नहीं था हमारे बीच दोस्ती थी। तुम ही सोचो कैसे कैसे एक्सेप्ट करूं। हम हम कितने अच्छे दोस्त थे, तुम और मैं हंसी मजाक करते थे, बस इतना ही। अचानक से ये सब कैसे हो गया। तुम सोच सकते हो मेरी समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया। और तुम चाहते हो कि मैं एक्सेप्ट कर लूं। कोई कोई फीलिंग थोड़ी थी तुम्हारे लिए। मैं तो स्ट्रेट था। मैं तो बस ऐसा नहीं। मैंने लड़कियों में इंटरेस्ट लिया। मैंने बस सोचा था कि फ्यूचर में जो होगा मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था हम दोनों के बारे में ऐसा कुछ। तुम चाहते हो कि एकदम से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुमने मेरे साथ किया और मैं कह दूँ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मुझे प्यार भी हो गया तुरंत। ऐसा तो नहीं होता है ना, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। वांग जी कहता तो अभी कैसे हो गया। और वैसे भी विंग तुम उसी दिन मुझे रोक देते। अगर प्यार जैसा कोई सीन ना होता तो जिस दिन फर्स्ट टाइम तुम्हें टच किया था, किस किया था, तुम परमिशन नहीं देते। तुम मुझे पसंद करते थे। शायद तुम दिल ही दिल में करते थे या तुम्हें खुद नहीं पता था। एंड जब हमारे बीच किस हुई तब वो पसंद समझ में आई, मुझे भी और तुम्हें भी। विंग देख रहा था। विंग कहता पर ऐसी फीलिंग्स हमें अदर के लिए क्यों नहीं आई, तुम्हारे लिए क्यों आई। वांग जी कहता है अच्छा ये तो तुम खुद से क्वेश्चन पूछो। अगर तुम्हें किसी से प्यार होगा तो क्या वही प्यार किसी और से भी हो जाएगा। विंग जैसे बॉयज़ में ले रहे हो वैसे गर्ल्स में भी लो ना। नॉर्मल रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। किसी एक पर्सन के लिए हम पागल हो जाते हैं। एक मोमेंट काफ़ी होता है प्यार होने के लिए। एक मोमेंट काफ़ी होता है रियलाइज़ होने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, हम किसे चाहते हैं। विंग देख रहा था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसे लेके आता है, बेड पे बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। विंग कहता है तुम सही कह रहे हो, बताता हूँ। वो हमारी दोस्ती हुई। तुमने जब मुझे रोका मैंने रुक के तुमसे बात की, तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन किया। हम अच्छे से बात कर रहे थे, हमारी फ्रेंडशिप हो गई, हमारा ग्रुप बना, हम एक साथ बैठने लगे, हम एक साथ पढ़ने लगे। इतनी जल्दी ये सब स्टार्ट हो गया और अलग सी बॉन्डिंग महसूस हुई। पूरे ग्रुप में तुम सबसे ज़्यादा अजीब जोक करते थे और फिर भी मुझे तुम ही पसंद आए। तुम्हारा तरीका, तुम्हारी स्माइल मेरे फेस पे अपने आप स्माइल लाती थी। हालांकि नहीं समझ आता था तुम्हारे जोक, मुझे नहीं समझ में आता था कुछ भी तुम क्या कह रहे हो। बट जैसे तुम हंसते थे मुझे भी हंसी आती थी। पता नहीं क्यों तुम्हें हंसते देख अच्छा लगता था। तुम्हें पता मैं किसी के भी बर्थडे में नहीं जाता। मेरे माँ पापा चाहे ना चाहे मैं खुद नहीं जाता। बट तुमने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। तुमने कहा बात करा दो तो मैंने करा दिया, वरना इतने आगे तक मैं नहीं जाता। बट शायद मैं खुद जाना चाहता था। लेकिन जब गिफ्ट की बात आई तो परेशान हो गया। सबने दिया और मैंने नहीं दिया। मैं नहीं अच्छा फील कर रहा था। फिर सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ, कुछ स्पेशल करूँ। पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि तुम्हारे लिए स्पेशल करूँ, बट तुमने मना कर दिया। मुझे तब भी तुम बहुत अच्छे लगे।
तुम्हारे नेचर। फिर तुमने कुछ ऐसा मांगा कि मैं सरप्राइज हो गया, समझ ही नहीं आया। तुमने मुझसे कहा तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे। मुझे लगा मेरे पास शायद कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत पसंद आ गई, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों फीलिंग आई कि मेरे पास जो भी कुछ एक्सपेंसिव है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, जितना भी है तुम्हें दे दो। जो भी तुम्हें पसंद आएगा मैं दे दूँगा बिना सोचे समझे। लेकिन वांग जी, तुम्हें पता है मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता, और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, प्रीशियस। बट मैं देने के लिए रेडी हो गया, लेकिन रूम में आने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सच में अनफॉरगेटेबल था। मैं समझ नहीं पाया। मैं आके हैंग हो गया तुम्हारे रूम में। पहली बात तो जब तुम्हारे रूम में आया था अजीब सा फील हुआ था, लाइक कि तुम मुझे अपने बहुत करीब ला रहे हो और स्पेशल वाला फील दे रहे हो। फिर देखा कि तुम ऐसा किसी के साथ नहीं कर रहे हो। मुझे ही लेके आया, अच्छा लगा। बट जब तुमने मुझे किस किया वो बहुत अलग था, बहुत अलग। मैं फ्रीज हो गया था, ये सब क्या हो गया। वो फीलिंग अजीब सी थी। मैं ब्लैंक हो गया, समझ ही नहीं आया कुछ भी। तुमसे डर भी लगा, बट फिर तुमने इनोसेंट फेस के साथ कहा कि तुम्हें बस किस चाहिए और कुछ भी नहीं मुझसे। मैं रेडी हो गया, मैं रेडी हो गया। तुम बिलीव कर सकते हो कोई बॉय किसी बॉय को किस देने के लिए कैसे रेडी हो सकता है। मैं चाहता तो मना कर देता, तुम्हारे इस बचकाने से डिमांड में नहीं फंसता। हालांकि ऑलरेडी तुम मुझे किस कर चुके थे, बोल देता हमारी किस हो गई, प्रॉमिस पूरा हुआ। लेकिन मैंने किया, खुद से करने दिया, हुई भी हमारी किस, और मैंने एंजॉय किया। वांग जी देख रहा था। वेंग सर नीचे करता और कहता है बहुत अच्छी थी, बट उस किस के साथ तुम्हारा पागलपन था जो मुझे डरा रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ गलत हो जाएगा, जैसे कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि अदर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। पर तुम्हारे साथ अजीब सा कनेक्शन है, जैसे कि मैं खुद का कंट्रोल खुद से खो दूंगा, कुछ अजीब हो जाएगा हमारे बीच, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ फील हो रहा था। और वही हुआ। वो उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैं चाहता तो शायद रोक पाता, लेकिन मैं चाह ही नहीं रहा था। शायद मैं खुद चाहता था, मुझे पसंद आ रहा था तुम्हारा टच, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वांग जी देख रहा था एकटक और विंग की बातें सुन रहा था। विंग कहता तुम सोच रहे होगे ना, अजीब इंसान हो, कैसे ब्लेम किया था तुम्हें कि तुमने ज़बरदस्ती की है। हाँ तुमने की है, पर मैं चाहता तो रोक देता। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं रोक सकता था। आई एम अ बॉय, हम इक्वल हैं, मैं रोक सकता था। बट मुझे खुद तुम्हारे टच में बहकना अच्छा लग रहा था, मैं खो जाना चाहता था। मुझे पेन हुआ, मैं बॉटम बन गया, लेकिन मुझे 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 ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बुरा लगा बट फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था तुमने टच किया है, तुम ही तो हो, कोई और थोड़ी है। अजीब सा। फिर तुमने रिक्वेस्ट की, बताया कि
कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे प्यार करते हो। और ज़्यादा बिलीव नहीं हो पा रहा था। एक रात में तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो सकता है, अचानक से कैसे हो सकता है, बिलीव नहीं हुआ। फिर मेरा मन हुआ तुम्हारे पेरेंट्स को बता दो, सबको बता दो कि क्या किया तुमने। लेकिन जब गया तो मन नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता ये, क्योंकि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वांग जी, मैंने खुद ऐसी शर्त रखी कि तुम मेरे पास रहो, सब कुछ करो। अजीब है ना, जो हमें फोर्स करे उसके साथ ही हम ये सब करने के लिए अग्री हो जाए। तो रीज़न होगा कुछ ना कुछ। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता है, तुम्हें कैसे हो गया एक दिन के अंदर प्यार। वांग जी कहता है, मुझे प्यार वाली फीलिंग उस किस के बाद ही आई है, उससे पहले से जितना डिटेल में तुमने मुझे नोटिस किया मैंने नहीं किया। मुझे बस मज़ा आती थी, मैं तो सब कुछ छेड़ता था। तुम मुझे ब्यूटीफुल लगते हो, हैंडसम लगते हो, क्यूट लगते हो, बट ऐसी फीलिंग नहीं थी मेरे अंदर। फिर मैं तुम्हें जब घर ले गया, मैंने ये कॉलेज वाला कुछ भी नोटिस नहीं किया। सच में हम नॉर्मल फ्रेंड्स थे, ग्रुप था, मैं सबके साथ ऐसा ही हूँ। हम जब घर गए, तुम्हारी ऑकवर्डनेस, तुम्हारी स्वीटनेस, तुम सॉफ्ट हो, पसंद आ रहा था। फिर गिफ्ट वाला मैटर, एंड मैंने यूं ही बोला था कि कुछ भी दे देना। वो कोई इरादा नहीं था मेरा कि तुम्हें किस करूँगा या तुमसे कुछ चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बस यूं ही बोल दिया था कि हाँ दे देना कुछ भी। एंड जब हम रूम में गए, मैंने किस किया, दैट मोमेंट, वो मोमेंट अजीब था। तुम सबके साथ बहुत काइंड, सॉफ्ट हो, जेंटल हो, ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आती है तुम्हारी। एंड मैं मैं उस मोमेंट नहीं समझ पाया। तुमने सही कहा, मैंने नोटिस नहीं किया। तुम्हें लेके मैं क्यों गया रूम में, स्पेशल फील करा मैंने तुम्हें। मैं मैं पता नहीं क्यों खिंच रहा था। तुम अट्रैक्टिव हो बहुत ज़्यादा, एंड मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। मतलब बस ऐसे विंग, वो मोमेंट मैं एहसास नहीं कर पाया कि क्या हो रहा है, बट उस किस के बाद सब कुछ बदल गया। वो मोमेंट सच में मैं भूल नहीं पाऊँगा कभी भी। वो किस नहीं भूल पाऊँगा। वो जो फीलिंग मेरे अंदर एंटर हुई थी वो नहीं भूल पाऊँगा। सडन से मुझे ऐसा लगा कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तुम वही पर्सन हो जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं वो बॉन्ड महसूस करता हूँ। मैं फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे सब कुछ करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार में आ गया हूँ। आई एम इन लव विथ यू, एंड अब मैं पीछे नहीं हट सकता। पहला कि फीलिंग आ चुकी है मेरे अंदर, प्यार करने लगा हूँ। दूसरा कि हमारे बीच बहुत कुछ हो गया, एंड मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, इसे भी ठीक करना था। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे प्यार उस मोमेंट से हुआ है, हालांकि पसंद पहले से हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान मैंने उसी दिन से दिया। तुम मेरे घर आए थे, तुम बहुत क्यूट हो, तुम हो जैसे बिहेव करते हो सॉफ्टली, वो मुझे बहुत पसंद आता है। अक्सर बॉयज़ बहुत बदतमीज़ होते हैं, एंड बहुत बोल्ड होते हैं, अपनी बातों को कहना चाहते हैं, एंड वो किसी की परवाह नहीं करते, बट तुम करते हो। तुम मेरी नज़रों में तो पहले ऐसे इंसान हो जो बहुत सॉफ्ट है, जेंटल है, लोगों के बारे में सोचता है, वो हेल्प करता है हर एक पर्सन की। ऐसे इंसान हो तुम। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि तुम कैसे हो। मैं नोटिस करता भी था लेकिन नहीं भी। विंग देख रहा था। वांगची कहता है,
और रही बात उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसकी क्रेविंग बढ़ गई थी। मैं तुम्हें रोज़ चाहता हूँ अपने पास, लेकिन जब तुमने मना कर दिया घर आने के लिए तो सच में दिमाग बहुत ख़राब हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। एंड जब मैंने तुम्हारे घर आने की बात की तो तुमने मना कर दिया। मुझे बुरा लगा। क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने घर बुलाओ? ये भी बहुत हर्ट करा मुझे। अगर इसी जगह कोई और मुझे कह दे कि वो मुझे अपने घर नहीं बुलाएगा तो मैं इग्नोर कर दूँगा। मैं कौन सा जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। लेकिन तुमने मना किया तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। फिर भी देखो ना, तुम्हारे रोने की वजह से मैं आज तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे मना करने के बावजूद। विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता बहुत अजीब है ना, मैसी सा। अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हम। मैं भी नहीं, तुम भी नहीं। विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता विंग इतना कहूँगा कि हाँ है मुझे प्यार तुमसे। हाँ मैंने नोटिस किया है तुम्हें, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। रियलाइज़ नहीं किया बट रियलाइज़ भी कर ही लिया आखिरकार। तुमने भी कर लिया है विंग। तो क्या हम अब रिलेशनशिप में आ सकते हैं? क्या अब भी तुम डर रहे हो? विंग देखता है, कुछ सोचता है, उसके बाद देखता है और कहता है अब अब क्या आप बॉयफ्रेंड बनने की बात कर रहे हो? वांग जी कहता एज अ बॉयफ्रेंड। विंग कहता क्या ये सही होगा किसी को पता चल गया तो? वांग जी कहता सो व्हाट, क्या तुम डरते हो? विंग कहता पेरेंट्स से डरता हूँ अपने, बाकी शायद दुनिया वालों से ना डरो। वांग जी कहता है ठीक है, हम हाइड होके करेंगे, जब तुम कंफर्टेबल होगे तब हम सबको बता देंगे, ठीक है? बट हम दोनों एक दूसरे के साथ तो लॉयल रह सकते हैं ना, जो चाहते हैं वो कह सकते हैं ना। विंग कहता है वांग जी कहता है तो क्या हम बॉयफ्रेंड्स हैं? विंग कहता है हाँ हम हम बॉयफ्रेंड्स हैं। मैं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ हमारी रिलेशनशिप को। वांग जी देखता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वांग जी विंग को पकड़ता है कमर से और कहता है इधर आओ। विंग धीरे से उठ जाता है। वांग जी बेड पे बैठा हुआ था, विंग को पकड़ के अपनी लैप पे बिठा लेता है। विंग बैठ भी जाता है आराम से। वांग जी कहता है विंग मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता। विंग कहता है मैं भी हूँ, हमारे बीच सब बदल जाएगा, अब हम दोस्त नहीं रहेंगे। वांग जी कहता है तुमने तो कब की तोड़ दी दोस्ती। विंग चुप रहता है, फिर कुछ सोचता है। विंग कहता हम दोस्त हैं, मैं नहीं तोड़ सकता, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। हम फिर से दोस्त हैं और हम बॉयफ्रेंड्स भी हैं। वांग जी कहता सच में? विंग कहता वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग भी हक बैक करता है और वो ब्राइडल स्टाइल में बैठा हुआ था लैप पे वांग जी की। वांग जी वैसे ही विंग को हक कर लेता है और विंग भी वांग जी के नेक में अपना फेस हाइड करता है और हक बैक करता है और कहता है आई आई लव यू वांग जी। वांग जी विंग के माउथ से जब जब ये लव वर्ड सुन रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी कहता है आई लव यू टू विंग, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कौन सी हैप्पीनेस दी है। एक मोमेंट मुझे लग रहा था सब खत्म होने वाला है मेरे और तुम्हारे बीच, लेकिन अब लग रहा है एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग। विंग सुन रहा था। वांग जी विंग को सहला रहा था और ऐसे उसे खुद से हक करके रखा था। विंग कहता अब अब क्या होगा वांग जी? वांग जी कहता अब तुम बताओ क्या चाहते हो। विंग दूर होता है और वांग जी के फेस को देखता है, वांग जी के फेस को टच करता है। विंग कहता क्या क्या अब हम किस कर पाया करेंगे, मतलब अब कोई बाउंडेशन नहीं होगी। वांग जी कहता वो तो पहले भी नहीं थी, बस तुम्हें एक्सेप्ट करना था, तुम्हें प्रॉब्लम थी। विंग कहता अब नहीं है। विंग धीरे से वांग जी के लिप्स को टच करता है। विंग कहता तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे मुझे अच्छा लगता है जब
तुम्हारे होठ मुझे टच करते हैं, मेरी बॉडी पे, मुझे पसंद है, काफ़ी अच्छा फील होता है, रिलैक्स। वांग जी सुन रहा था और वही कंटिन्यू वांग जी के लिप्स को रब कर रहा था, टच कर रहा था, उस पर अपने फिंगर फिरा रहा था। वांग जी अचानक से किस कर लेता है विंग के फिंगर पे। विंग बिल्कुल शर्मा जाता है और हाथ हटा लेता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है तुम मुझे प्रवोक कर रहे हो विंग। विंग कहता प्रवोक? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता तुमने किया है, मुझे प्रवोक मत करो वरना। विंग देखता और कहता वरना क्या? वांग जी कहता वरना मैं स्टार्ट हो जाऊंगा तो फिर तुम मना करोगे एंड फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे इसी रूम में इसी बेड पे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग देखता और कहता मुझे प्रवोक मत करो, समझे? भूलना नहीं, हम इक्वल हैं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? विंग उसके नोज़ पे थोड़ा सा टच करता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है, उसके बाद धीरे से आइज ओपन करता है और विंग के फेस को देखता है और कहता ओह तो तुम प्रवोक हो जाओगे, तो तुम क्या कर लोगे? विंग कहता वही जो जो तुम करोगे। वांग जी कहता तो तुम मुझे बॉटम बनाना चाहते हो? विंग शर्मा रहा था, ब्लश कर रहा था, बट वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ तुम्हें बॉटम। वांग जी कहता ठीक है, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, बना लो। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है और कहता हाँ। वांग जी कहता बनाओ, आई एम रेडी। विंग कहता क्या बोल रहे हो? माँ पापा सुन लेंगे, मैं अपने घर में हूँ और साइड वाला ही रूम मॉम डैड का है, मैं नहीं कर सकता ऐसा। तुम या मैं अगर वॉइस निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे। वांग जी कहता तभी तो कह रहा हूँ मेरे घर चलना, फिर जो करना है मेरे साथ वो कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं। विंग सामने से ऑफर दे रहा हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? विंग कहता तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं। वांग जी कहता मैंने भी तो तुम्हें बॉटम बनाया, तुम्हें फ़र्क पड़ा क्या विंग? तुमने एंजॉय किया ना? विंग सर नीचे करता और कहता बहुत बहुत एंजॉय किया। वांग जी कहता तो तुम भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, बस बना पाओ मुझे। विंग सर नीचे करता और कहता उसमें क्या है, आराम से बना लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बॉय हूँ, हम इक्वल हैं। वांग जी कहता विंग बार बार क्यों बोल रहे हो, किसे यकीन दिला रहे हो, मुझे या खुद को? विंग देखता और कहता चुप करो। विंग हक कर लेता है, वांग जी स्माइल करता है और वो भी हक बैक करता है। विंग रोने लगता है और कहता मैंने बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा, मुझे रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैं खुद को टच कर रहा था, ऐसा लग रहा था तुम आओ और हक कर लो, मुझे किस करो, टच करो, बस खुद से दूर न जाने दो, ऐसी क्रेविंग मैं बता नहीं सकता। वांग जी विंग को वैसे कैरी कर लेता है और उठ जाता बेड से एंड वो टर्न होता है और विंग को बेड पे लिटा देता है। विंग देख रहा था, वांग जी बेड पे आता और विंग से कहता क्या मैं तुम्हारे साथ आज ज्वाइन कर सकता हूँ? विंग देख रहा था, विंग कहता मॉर्निंग में पता चल जाएगा, क्या क्या होगा, मैं क्या कहूँगा? वांग जी धीरे से शूज़ उतार देता है, वैसे ही बेड पे चढ़े हुए, मतलब उसके पैर नीचे की तरफ थे। शूज़ उतारने के बाद वो आराम से बेड पे आता है, ब्लैंकेट लेता है विंग के और अपने ऊपर करता है और विंग को कमर से पकड़ के अपने पास करता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे हिट होता है। विंग देख रहा था, वांग जी कहता है मॉर्निंग होने से पहले चला जाऊँगा, ओके? विंग कहता अच्छा। वांग जी कहता मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। विंग स्माइल करता है और कहता वांग जी टाइट करके हक कर लेता।
विंग को बहुत अच्छा लगता। वांग जी विंग को हक करने के बाद उसे टच करने लगता। विंग को बहुत अच्छी फील हो रही थी, एक अलग सी सेंसेशन। वांग जी धीरे धीरे विंग को किस करने लगता और विंग को बहुत बेटर फील होता। विंग जो खुद को स्क्रैच कर रहा था, टच करने की कोशिश कर रहा था, सब बंद हो गई थी। वो वांग जी को स्क्रैच कर रहा था, टच कर रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड वो किस करता है और बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस करता है और विंग बस फील कर रहा था और वांग जी के हैंड्स को महसूस कर रहा था कि वो उसकी पूरी बॉडी पे इधर से उधर घूम रहे हैं और वो कंटिन्यू थे। वांग जी विंग के बम को टच करता है, स्क्वीज़ करता है और अपने पास करता है। विंग हिट होता है वांग जी से पूरी तरीके से। दोनों के बीच में एयर तक पास होने की जगह नहीं थी। वांग जी विंग को अच्छे से कवर करता है, अपने शोल्डर पे उसका सिर रखता है और उसे अपने पास ही रखता है और किस करते हुए, उसे टच करते हुए, धीरे धीरे करके विंग को सहलाते हुए सुला रहा था। विंग जैसे वांग जी के वार्मथ को, वांग जी के टच को महसूस करता है, वो तुरंत ही सो जाता है। उसे अच्छा फील होता है। विंग के टीयर्स को वांग जी साफ कर रहा था। विंग बस सो रहा था बच्चों की तरीके। इतना अच्छा लग रहा था उसे कि बता नहीं सकता। जैसे कि अब जाके वो रिलैक्स हुआ वांग जी को बोलने के बाद, अपने दिल की बात। वांग जी विंग को ऐसे सहला रहा था। वांग जी भी बेचैन था काफ़ी टाइम से। विंग से कुछ कह नहीं पाना, हर चीज़ अपने अंदर रखना, चीज़ों से लड़ना, सबसे ज़्यादा विंग की बातें उसे वीक कर रही थी। वांग जी अब जाके रिलैक्स हुआ था। वांग जी बस इस फीलिंग को महसूस करना चाहता था और इसमें रहना चाहता था विंग के पास। अभी उसका मन नहीं था विंग को छोड़ के जाने का और विंग का भी मन नहीं था कि वांग जी उसे छोड़ के जाए, इसलिए वो अग्री कर देता है एंड वो ऐसे ही टाइटली हक करता है वांग जी को एंड वो सो जाता है। मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं 4 o'clock का, जहाँ पे अभी भी वांग जी की आइज़ ओपन थी और वो विंग को सहला रहा था, सॉफ्टली किस कर रहा था, बार बार उसके कानों में आई लव यू बोल रहा था। बट विंग सो चुका था, इसलिए उसे नहीं पता कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता है क्योंकि उसे आवाज़ हुई थी। वांग जी प्यार से विंग के सर को पिलो पे रखता है, उसे कवर करता है, उसके फॉरहेड पे और लिप्स पे किस करता है और उसे आई लव यू बोलता है, मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद धीरे से अपने शूज़ को पहनता है और वो सीधे विंडो के पास जाता है, उसे ओपन करके बाहर देखता है, कोई भी नहीं था। वांग जी धीरे से विंडो से बाहर आता है जंप करके, उसके बाद विंडो को बंद करता है और वो बैकयार्ड का जो बाउंड्री थी उसे जंप करके क्रॉस करता है एंड वो सीधे जाता है अपनी कार के पास एंड वो कार में बैठ के सीधे वहाँ से निकल जाता है। विंग सो रहा था। मॉर्निंग के 6 o'clock पे उसकी आइज़ ओपन होती है जब नॉक होता है डोर पे। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और अचानक से वो उठता है डर के मारे, क्योंकि वांग जी उसके पास था। उसे लगा था उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। विंग तुरंत ही उठता है और कहता वांग जी, वांग जी। तभी वो देखता है बेड पे कोई नहीं है। विंग आस पास देखता है, कोई भी नहीं था। विंग कहता "वा- वांग जी", बट नो, नोबडी। विंग धीरे से उठता है, उसके बाद डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है। तभी विंग की मॉम कहती है बेटा चलो रेडी हो। तभी विंग कहता ओके ओके मॉम। तभी वो कहती है अच्छा वो उठ गए। तभी विंग कहता जी। उसके बाद विंग डोर बंद कर देता है। विंग इतनी जल्दी एक बार में नहीं उठता था, बट आज एक ही बार में उठ गया। तभी वो हैरान थी। फिर वो अपने काम करने जाती है। विंग थोड़ा डर से सोया था इसीलिए एक बार में उठ गया। विंग अपनी मॉम के जाने के बाद अंदर आता है, वो चारों तरफ देखता है, फिर उसके बाद विंडो को देखता है। विंडो ऐसे ही बंद थी। विंग ओपन करता है, बाहर देखता है। विंग हर जगह चेक करता है। विंग कहता वांग जी तुम चले गए। विंग तुरंत ही फ़ोन लेता है और देखता है उसमें मैसेज था। वांग जी ने गुड मॉर्निंग विश किया था और बता दिया था कि उसे जाना पड़ा क्योंकि उसे आवाज़ आई थी, शायद उसकी मॉम उठ चुकी थी और अगर वो नॉक वगैरह करती या आ जाती तो क्या होता, इसलिए वांग जी को जाना पड़ा। टाइम हो गया था, उसे रेडी भी होना था। तभी विंग स्माइल करता है, उसके बाद फ़ोन साइड में रखता है और अपनी टॉवल कपड़े लेता है, वॉशरूम जाता है और बस वांग जी को याद कर रहा था और बहुत खुश था कि वो रिलेशनशिप में आ गए और विंग ने कन्फेस कर दिया अपनी फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा विंग खुश था। विंग खुशी खुशी रेडी होता है
और उसका एक्साइटमेंट लेवल हाई था। जितना ज़्यादा वो सैड था वांग जी को कन्फेस करने के बाद और वांग जी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, वो बहुत खुश था। ऊपर से आज वो वांग जी के घर जाने वाला था, तो उसकी खुशी अलग ही थी। विंग बहुत अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो बाहर निकलता है, बैग लेता है एंड वो जाता है सीधे ब्रेकफास्ट टेबल पे जहाँ पे उसके फादर और मदर थे। तभी विंग बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट कर रहा था और फेस अलग ही ग्लो कर रहा था। तभी विंग धीरे से कहता है, मॉम वो मुझे लेट हो जाएगा, लाइब्रेरी में काम है, तो मैं बहुत देर हो जाएगी तब आऊँगा, डरते हुए बोलता है वो। तभी विंग के बाबा कहते हैं, कितना लेट होगा? तभी विंग कहता है, पापा नोट्स बनाने हैं और पता नहीं कितना टाइम लगे, दोस्त भी रुकेंगे, हम टॉपिक डिस्कस करके उसे फिर लिखेंगे एंड पढ़ेंगे भी तो टाइम लग जाएगा। मे बी 7 o'clock का टाइम होगा, मे बी शायद, मुझे अभी कंफर्म नहीं है बाबा। तभी वो कहते हैं, इतनी देर तक कॉलेज की लाइब्रेरी ओपन रहेगी? विंग को सोचता है। विंग कहता, हाँ कर देते हैं वो ओपन, कॉलेज बंद हो जाता बट लाइब्रेरी ओपन रहती है बाबा। तभी विंग की मॉम देख रही थी। विंग के बाबा कहते हैं, ठीक है पढ़ाई है तो फिर आ जाना टाइम से, चले जाओ, मतलब रुक जाना। तभी विंग कहता, ठीक है बाबा। उसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं एंड विंग बाहर जाता है और उसके बाद वो वहाँ से सीधे अपने कॉलेज के लिए निकलता है। इधर वांग जी रेडी वगैरह होके कॉलेज आ चुका था और वो बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तभी विंग अंदर एंटर होता है और वो तुरंत ही अंदर देखता है। उसकी नज़रें वांग जी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र जाती है अपने ग्रुप पे। विंग तुरंत ही एक्साइटमेंट में भागता है ग्रुप की तरफ अपने। वांग जी देख रहा था। विंग जल्दी जल्दी कदम को बढ़ाता है और सीधे अपने ग्रुप के पास आके खड़ा हो जाता है। विंग सभी को देखता है, सभी विंग को देख रहे थे। तभी विंग कहता है, गुड मॉर्निंग गाइस। तभी सब कहते हैं, गुड मॉर्निंग विंग, कैसे हो? तभी विंग कहता है, बहुत अच्छा। तभी वांग जी देख रहा था विंग को। तभी हॉयसेंग कहता है, विंग ये क्या हुआ है तुम्हें? वो टच करता है विंग की नेक, विंग के लिप्स। विंग के फेस पे निशान थे अलग टाइप के, हल्के थे, लाइट थे बट दिख गए थे, मतलब बहुत क्लोज से। हॉयसेंग देख रहा था, साइड में खड़ा था। और जो विंग के मॉम डैड थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हॉयसेंग की नज़र चली जाती है, यहाँ तक कि विंग के दोस्तों ने भी ध्यान नहीं दिया बट हॉयसेंग ने ध्यान दे दिया। हॉयसेंग कहता है, ये सब क्या है? तभी विंग देखता है वांग जी को और तुरंत ही टच करता है और कहता है, क्या? हॉयसेंग कहता है, निशान कैसे? वांग जी देख रहा था। तभी हॉयसेंग कहता है, बोलो, अजीब टाइप के हैं। विंग कहता, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तभी सब लोग देखने लगते हैं, नोटिस करते हैं और कहते हैं, हाँ रेड है विंग की स्किन, काफ़ी ज़्यादा। विंग कहता, मॉस्किटो, कल विंडो ओपन रह गई थी और मॉस्किटो अंदर आ गए थे। तभी वो लोग कहते हैं, ओह। फिर सब रिलैक्स हो जाते हैं और हॉयसेंग भी। वांग जी देख रहा था और वो डेविल स्माइल देता है, विंग भी। उसके बाद दोनों जाते हैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में एंड वो दोनों आज फिर से साथ में बैठे थे चिपक के। आज हॉयसेंग विंग के साइड में बैठा था एंड वांग जी विंग बैठे थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग धीरे से वांग जी के लैप पे हाथ रखता है। तभी वांग जी देखता है विंग को। विंग थोड़ा सा खुद को सेट करने की ट्राई करता है, जैसे दिखा रहा हो कि वो खुद को सही से बिठा रहा है, मतलब सहारा लेके वांग जी का। बट ऐसा नहीं था, वो टच करने के बहाने थे। वांग जी भी विंग की कमर को टच करता है। तभी पीछे से लोग देख रहे थे कि ये कैसे हैं, मतलब वांग जी कमर क्यों टच कर रहा है विंग की। तभी वांग जी विंग को अपने पास करता है, विंग आँखें दिखाता है कि पीछे लोग हैं। तभी वांग जी रिलैक्स होता है और कहता है, आराम से बैठो। तभी विंग कहता है, हाँ मैं बैठा हूँ, गिरूँगा नहीं। वांग जी अपने हाथ को हटा लेता एंड वो वापस से स्टडी करने लगते हैं। फिर लंच टाइम का दिखाते हैं, सब लोग कैंटीन में थे और सब लोग बैठे हुए थे। तभी उनका ब्रेकफास्ट मंगाने की बारी आती है। वांग जी विंग से कहता है, विंग पियोगे बनाना शेक? विंग देखता है, शर्माता और कहता है, मुझे मुझे तो पसंद है, मंगवा दो। वो लोग देख रहे थे। विंग अलग ही टाइप का ब्लश कर रहा था, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी फीलिंग को। अलग ही मूड था उसका आज, काफ़ी अच्छा। सब नोटिस कर पा रहे थे बट कोई कुछ कहता नहीं है।
वांग जी 2 बनाना शेक ऑर्डर करता है। विंग के साथ वो खुद भी लेने वाला था, तभी विंग देख रहा था। वांग जी फिर उसके बाद बाकी का फूड भी ऑर्डर करता है, मतलब सब अपना अपना ऑर्डर करते हैं एंड फिर वो लोग अपना फूड इंजॉय करते हैं। जब दोनों बनाना शेक पी रहे थे तब दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। विंग शर्मा रहा था, वांग जी इशारे कर रहा था, डर्टी इशारे, और नॉटी हो रहा था। विंग बस इधर उधर देख रहा था एंड वो शर्मा रहा था। अचानक से वांग जी नीचे से, टेबल के नीचे से विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने मेन जगह पे रखवा देता है एंड वो एक सिप लेता है। तभी वो इशारा कर रहा था कुछ विंग को, डर्टी, जो विंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ जाता है और विंग अचानक से खांसने लगता है क्योंकि वो एक सिप ले ही रहा था। तभी वो लोग देखते हैं विंग हाथ हटा लेता है झटके से और वो आंखें दिखाता है। उसके बाद वो अपना फूड खाता है, मतलब कि जो भी उसने मंगवाया था। वांग जी हंसता है, उसके बाद वो पी लेता है, पूरा ख़त्म करता है एक बार में और उसके बाद साइड रखता है। विंग मन में सोचता है कितना डर्टी है ये, पता नहीं कैसे गंदे इशारे कर रहा था, गंदा कहीं का। विंग चुप था। वांग जी उसके बाद देख रहा था एंड कहीं ना कहीं स्माइल कर रहा था। वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था बट स्माइल ज़रूर कर रहा था, और विंग भी। तभी उन लोग को समझ नहीं आ रहा था। शो यंग कहता है, दांत क्यों दिखा रहा है, जब से आया है मैं देख रहा हूँ, बस स्माइल करे जा रहा है, कुछ चल रहा है क्या माइंड में। वांग जी देखता और कहता है, ऐसा तो नहीं है, मैं कहाँ दांत दिखा रहा हूँ, दांत तो आज तेरे दिख रहे हैं, लग रहा है ब्रश करके आया है। तभी सब हंसने लगते हैं। शोयंग कहता है चल बे। इधर विंग भी हंसता है और वांग जी स्माइल करता है। काफ़ी टाइम से वांग जी शांत था, आज जाके उसने मतलब मजाक किया था। फिर उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं एंड वो फिर से क्लास को ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई करते हैं एंड आफ्टरनून में दिखाते हैं जब सब लोग बाहर थे। फिर सब लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं, बसते हैं। विंग वांग जी जानबूझ के वो खड़े थे और सबको सी ऑफ कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कि वो जा रहे हैं। वो अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी इशारा करता है, तभी विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ बढ़ जाता है। जब देखता है कि उसके दोस्त चले गए, सब लोग चले गए, वांग जी के पास तुरंत ही जाता है विंग और कहता है मैं आ गया। वांग जी कहता है क्या प्लान है, चलना है। विंग कहता है और नहीं तो क्या। वांग जी कहता सच में, और तुम्हारे घर में। विंग कहता बता दिया था कि मैं लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करूँगा। वांग जी कहता कितना टाइम लिया है। विंग कहता है शाम के 7 बजे तक का। तभी वांग जी खुश हो जाता है और कहता सच में। विंग कहता है वांग जी कहता जल्दी चलो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ के उसे ले जाता है और कार में बिठाता है। उसके बाद खुद बैठता है एंड वो बिना सोचे समझे सीधे ड्राइव करके अपने घर पहुंचता है। तभी विंग देख रहा था वांग जी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, और दोनों पूरे रास्ते बस एक दूसरे को बीच बीच में घूर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, शांति से बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मतलब जो एक्साइटमेंट था उसका लेवल ही अब था। वांग जी विंग घर पहुंचते वांग जी के। वांग जी कहता आज हमारा फर्स्ट डे रिलेशनशिप का। विंग कहता वांग जी कहता है एक तरीके से ये हमारी डेट भी है, हालांकि मैं तुम्हें बाहर लेके नहीं गया हूँ डेट पे, बट घर ले आया हूँ, चलेगा ना विंग। बाहर जाते तो कुछ कर नहीं पाते, कोई देख लेता, तुम्हें डर रहता, वरना मैं तो कहीं पे भी। विंग कहता है चुप करो। वांग जी स्माइल करता है, उसके बाद नॉटी होता है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं एंड वांग जी जाके सीधे विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग देख रहा था, वांग जी किस करता है हाथ पे और फिर विंग को लेके जाता है। डोर बेल रिंग करता है, तभी एक सर्वेंट आके डोर ओपन करता है। वांग जी अंदर एंटर होता है, तभी सर्वेंट डोर बंद करता है, ग्रीट करता है। वांग जी हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांग जी कहता है मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, तो आप आराम से जो करना है कर सकते हैं। तभी सर्वेंट कहता ओके मास्टर। उसके बाद वांग जी सीधे विंग को लेके अपने रूम में जाता है। विंग घबराया हुआ था बट एक्साइटेड था। दोनों रूम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वांग जी सीधे विंग को अंदर करने के बाद डोर को बंद कर देता है। विंग देखता है अंदर आके, उसके बाद वो टर्न होता है। वांग जी डोर में लॉक लगा चुका था और वो धीरे से टर्न होता है विंग की तरफ। विंग नज़रें नीचे करता है और थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसकी फीलिंग्स बहुत अजीब टाइप की हो गई थी, उसके कंट्रोल से बाहर। वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ कदम बढ़ा रहा था और विंग डर रहा था, शर्मा रहा था। वांग जी विंग के सामने आता है और कहता विंग। विंग धीरे से देखता है और कहता वांग जी कहता तो तुम रेडी हो। विंग विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता
रे, रेडी? वांग जी कहता, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेके आया हूँ? विंग देखता और कहता, नहीं मुझे नहीं पता। जबकि विंग को अंदाज़ा था कि यहाँ क्यों आए वो दोनों, क्योंकि उसका भी सेम मूड था। वांग जी कहता, विंग तुम इनोसेंट बन रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं क्या चाहता हूँ तुमसे? विंग देखता और कहता, नहीं मुझे नहीं पता। वांग जी विंग के शोल्डर से पकड़ता है, उसके चिन से अप करता है और कहता, विंग मैं तुम्हें चाहता हूँ। हम क्या वो सब कुछ कर सकते हैं जो उस दिन हुआ था हमारे बीच? विंग देख रहा था। विंग वांग जी के हाथों को डाल देता और कहता, वांग जी, और वो टर्न होता, अपने बैग को उतार के साइड के टेबल पे रखता है और कहता है वो सब, और बैठ जाता है बेड पे। तभी वांग जी आके साइड में बैठ जाता है, वो भी बैग रख देता वहीं टेबल पे एंड बैठ जाता है विंग के साइड में। वांग जी कहता, हाँ वो सब कुछ। विंग कहता, वांग जी बट बट वांग जी कहता, बट? विंग कहता, बट टॉप मैं करूँगा। वांग जी देखता है और आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता, सच में? विंग कहता, हाँ मुझे करना है, तुम थोड़ी कर सकते हो हर बार। वांग जी कहता, तुम चाहते हो? वांग जी तो खुश हो जाता है, उसे क्या, उसे टॉप बॉटम से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने विंग से फ़र्क पड़ता है। तभी वांग जी कहता है, चलेगा, तुम करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। विंग देख रहा था। विंग गल्प करता है, बहुत बड़ी बात थी ये। विंग कहता, हाँ मैं करना चाहता हूँ। वांग जी उठ जाता और कहता, विंग। विंग भी वांग जी के सामने आता है। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता, तो क्या हम स्टार्ट करें? विंग कहता, पर कोई आ गया तो? वांग जी कहता, नहीं मैंने मना कर दिया, मॉम डैड आएंगे नहीं, डोंट वरी, मैं और तुम अकेले हैं। विंग हाँ में सिर करता और कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है और वांग जी देख रहा था जैसे कि विंग रेडी हो। विंग शर्मा रहा था। वांग जी कहता, विंग। विंग कहता, वांग जी कहता, मैं भी कपड़े हटाऊं? विंग देखता और कहता, हाँ बिल्कुल। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है और उतार के फेंक देता है। विंग देख रहा था। वांग जी बेड पे फेंकने के बाद विंग के जो बटन थे बहुत विंग स्लो उतार रहा था। वांग जी उसे पकड़ के पास करता एंड 2 बटन और रह गई थी उसे भी खोल देता एंड विंग की शर्ट को उतार देता। विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं शर्मा रहा था। वांग जी उसकी भी शर्ट को बेड पे फेंक देता। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता और उसके लिप्स को कैप्चर करता एंड वो उसे किस करने लगता। विंग आंखें बंद कर लेता। वांग जी उसके बम पे हाथ रखता, उसे पास करता अपने बम से पकड़ के। विंग भी वांग जी के बम पे हाथ रखता एंड वो क्लोज करता अपने, एंड दोनों एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे। तभी दोनों बस नॉन स्टॉप किस किए जा रहे थे एंड करते हुए वो बेड पे आते। वांग जी विंग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, दोनों एक दूसरे को चाह रहे थे। विंग भी जब से कह चुका था ओपन हो गया था, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा हिडन था, शाय था, अभी भी शाय था, बट वो काफ़ी ज़्यादा ओपन था। वांग जी को विंग पुश कर देता और वांग जी धड़ाम से बेड पे गिरता। विंग धीरे से वांग जी के ऊपर आता और उसके दोनों तरफ हाथ रखता और झुकता। विंग वांग जी के नेक पे किस करने लगता और ये फीलिंग फर्स्ट टाइम थी। विंग को बहुत अच्छा लगता, वो वांग जी को बस किस किया जा रहा था उसकी पूरी बॉडी पे। वांग जी सर पीछे करता और उसे बहुत अच्छा लगता। वो टाइट करके बेडशीट को पकड़ लेता और विंग के किसिंग को एंजॉय कर रहा था। ऐसे करते हुए विंग वांग जी के बैंड तक आता है। वांग जी फेस ऊपर करता है। विंग देखता है वांग जी को और कहता है, क्या मैं इसे हटा दूँ? वांग जी देखता है विंग को और हाँ में सिर करता है। विंग तुरंत ही पैंट के बेल्ट को ओपन करता है, फिर बटन एंड फिर जिप को ओपन करता है एंड वो स्लाइड करते हुए वांग जी के पैंट को हटा देता है। वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी के शॉर्ट्स को देखता और कहता, इससे? वांग जी गहरी सांस लेता और वो बस विंग को देख रहा था और हाँ में सिर करता। विंग धीरे से हाथ रखता और वो शर्माता। विंग वांग जी को देखता। वांग जी कहता, टेस्ट करना बनाना शेक, पहले बनाना पड़ेगा। विंग शर्मा जाता और उसे थोड़ा सा स्लैप करता उसके बम पे, मतलब साइड से। तभी वांग जी आउच करता। विंग कहता, चुप करो, कोई बात मत बोलना, मुझे हंसी नहीं आनी चाहिए। विंग धीरे से वांग जी के शॉर्ट्स को पकड़ के स्लाइड कर देता, उतार देता।